नमस्कार, मैं हूं समीर अवस्थी। पूरे देश में लोकसभा चुनाव है, सरकारें बनती है, आम जनता के लिए योजना बनाती है। निश्चित तौर पर सरकार द्वारा संचालित योजनाएं सराहनीय है, लेकिन क्या हो जब उन योजनाओं का धरातल पर अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आम जनता को भटकना पड़े। जी हाँ, मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही मामला आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कृषक ब्याज माफी योजना के तहत प्रदेश के किसानों का ब्याज माफ किया गया था, लेकिन छतरपुर जिले में सहकारिता विभाग के द्वारा किसान को लगातार गुमराह किया जा रहा है। 1 साल से हम जो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये खबर बेहद गंभीर है। किसान को कृषक ब्याज माफी योजना के तहत करीब 46,000 रुपए ब्याज माफ किया जाता है। भोपाल से मैसेज भी प्राप्त होता है, किसान के पास प्रमाण पत्र भी है। सहकारिता विभाग अब यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं कर रहा है। किसान लगातार भटकने को मजबूर हो गया। पिछले 1 साल से किसान फिर प्रयास कर रहा है, थाने से लेकर तहसील कार्यालय तक न्याय की गुहार लगा रहा है। मध्य प्रदेश में एक किसान चीख चीख कर सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। किसान का कहना है पूर्व मुख्यमंत्री ने उसका ब्याज माफ किया था, प्रमाण पत्र भी दिया गया है, जिसे अब सहकारिता विभाग मान्य नहीं कर रहा है। मामला राजनगर विधानसभा क्षेत्र के चंद्रनगर गांव का है, जहां किसान राजेश दुबे ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में उसका ब्याज माफ करने का वादा पूरा किया गया है, जिसको छतरपुर सहकारिता विभाग लाभ देने में आनाकानी कर रहे हैं। दरअसल छतरपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बमेठा शाखा के चंद्रनगर में किसान राजेश दुबे का मूलधन और ब्याज मिलाकर तकरीबन 1,24,000 रुपए का कर्ज था। चंद्रनगर समिति के द्वारा कर्जा चुकाने के लिए लगातार दबाव बनाने पर उसने जैसे तैसे कर्ज चुका दिया। इसी बीच वर्ष 2023 13 जून को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसान कृषक ब्याज माफी योजना के तहत किसान राजेश दुबे का 46,605 रुपए ब्याज माफ कर दिया गया। किसान राजेश दुबे के पास भोपाल से मैसेज भी प्राप्त हुआ है, जिसमें साफ अक्षरों में लिखा है, आप कर्ज मुक्त हो चुके हैं, आपका ब्याज माफ कर दिया गया है। बताया गया चंद्रनगर समिति द्वारा ब्याज माफी का प्रमाण पत्र भी दिया गया था। खुश होकर किसान जब सहकारिता विभाग पहुंचा, शासन द्वारा माफ किए गए राशि लौटाने को कहा गया, तो सहकारिता विभाग में बैठे अधिकारियों ने शासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र को अमान्य बताकर 1 साल तक किसान राजेश दुबे को भटकने पर मजबूर कर दिया। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद किसान राजेश दुबे अधिकारियों के दफ्तर एक बार फिर काटने लगा, लेकिन इस और किसी ने भी गंभीरता नहीं दिखाई। मामला मीडिया में आने के बाद किसान राजेश दुबे तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां उसने तहसीलदार को एक लिखित शिकायत करते हुए वर्तमान प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से न्याय की गुहार लगाई है। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। अब मामला तूल पकड़ते देख सहकारिता विभाग किसान का ब्याज की राशि लौटाने की बात कर रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 1 साल तक अन्नदाता किसान को गुमराह क्यों किया गया और क्यों प्रदेश सरकार को बदनाम किया गया है। क्या सरकार इस मामले पर एक्शन लेंगे? क्या नाम है आपका? राजेश दुबे जी। कहाँ के हो? चंद्रनगर के। क्या मामला है? मामला जो है, हम सोसाइटी में डिफाल्टर रहे। हम 2014 की डिफाल्टर थे। हमारे पास पैसा ना था, हम डिफाल्टर थे। हमको बीज खातों की बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ रही थी, इसलिए हमने लोगों से अपना थोड़ी पैसा उधार लिया गाँवदारी में। हमने कहा चलो माए हमारी सोसाइटी चुक जाए, हमको भी भार ही किया। फिर 2014 के बाद हमने जैसे तैसे अपने जोड़ा, हमने पैसा 1,24,280 रुपये हमने सोसाइटी अपने चंद्रनगर सोसाइटी में हमने जमा की थी। हमारे पास जमा की रसीद है।
इसके बाद फिर ब्याज हमारी शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा ऊपर से हुई, बोले हम किसानन का ब्याज हम देंगे, किसान मुक्त हो जाएगा, किसानन का ब्याज नहीं लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। तो हमने कही चलो हमको खुशी हुई इस चीज़ की, चलो कौन हमारा मददगार कौन है हमारा किसानों का। तो ठीक है, सो उन्होंने हमारी घोषणा कर दी ब्याज की। सो हमारे पास देखो प्रमाण भी है और ये भोपाल से मैसेज भी आया, हमने इन लोगों को किया, हमने कही जो हमने खाद बीज लोन निकाला है हमारा पैसा उसमें जमा कर दो, और जमा करने के बाद वो रहते आपकी राशि नहीं आई, आपको पूरा पैसा लगेगा। और कह रहे थे तो आपको जिसको सुनाना है तो सुना दीजिए। प्रमाण पत्र किसने दिया? जे हमको प्रमाण पत्र दिया हमारे विधायक जी ने। विधायक जी ने? हाँ, अरविंद पटेरिया ने जे दिया आपको, अभी चुनाव जब हुए जब दिया उनने। उसमें क्या लिखा है कि आपका कर्जा माफ हो? हाँ, आपका ब्याज माफ़ी, ब्याज इतना छूट गया, इतना मूल भर है तो आप मूल जमा कर दो, ब्याज नहीं लगेगा। कितना पैसा था? हमारा 46,605 रुपये। ये आपको मिलना है? हाँ जी, हमको मिलना है। तो क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है आपकी राशि नहीं आई। तो ये तो ये इनकी मानता नहीं कर रहे, बोले तो ये फ्री में हमने बंटवा दिए। हाँ, तो ये मैसेज कहाँ से आया था? ये भोपाल से आया। उसमें क्या लिखा है? ये भी कह रहे ये फर्जी मैसेज आया। कौन कह रहा है? ये लोग, ये बमीठा वाली कह रहे, चंडीगढ़ वाली कह रहे और जिला वाली भी कह रहे। कौन है प्रबंधक? कमल रेखवार। अच्छा, तो अब क्या चाह रहे हैं आप? हमको न्याय चाहिए। आज यहाँ तहसील में आए हो? हम तहसील में इसलिए आए हैं श्रीमान जी, ये किसानन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, न्याय दिलवाओ हमको। निराह किसान गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा ले आएगा, हमने भी तो उधार पैसा लिया। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी पूर्व में शिवराज जी रहे हैं, हाँ, अब वर्तमान में मोहन जी हैं, हाँ, तो कैसे मिलेगा प्रमाण पत्र? सरकार तो उन्हीं की है, हाँ। चाहे शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं या मोहन यादव जी बैठे हैं, सरकार तो उन्हीं की है, सरकार तो कोई है नहीं है। हाँ। अब भैया उनकी मानता के नाने हमारे पास प्रूफ है, भैया हमारा कर्जा मुक्त करवाओ ना। सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को मैसेज देना चाहते हैं, हमारा मोहन यादव को नमस्कार है, और नमस्कार के साथ साथ हमारा ये जौन ब्याज की राशि है ये आप हमारे यहाँ लक्ष्य करवाएं। तो ये प्रमाण पत्र ये मान्य नहीं हो रहा है क्या? ये मान्य नहीं कर रहे, बोले आपकी राशि आई ही नहीं है। हाँ, तो ये तो आपको ब्याज छूट और हमारे पास देखो, जब ब्याज की राशि छूट है तो ये हमको प्रमाण पत्र क्यों दिए? और ये हमारा भोपाल से मैसेज आया, ये है सबूत। ये तो किसान झूठ है, क्या तो सरकार झूठ है यार, हमको तो ये बताइए आप, दो में से कोई निर्णय करो आप लोग। क्या मांग है? हमको न्याय चाहिए। सर, एक किसान आया हुआ आपके पास में, उनका कहना है कर्ज सोसाइटी में था 1,24,000 रुपये, देने के बाद भी ब्याज माफ़ करती है सरकार, प्रमाण पत्र होने के बावजूद सोसाइटी मान्य नहीं कर रही है। हाँ, मेरे द्वारा भी संज्ञान में आया है आपके माध्यम से, जो किसान खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो मैंने संबंधित बैंक प्रबंधक को लिखा है उसमें कि आप आवश्यक कार्रवाई करें जो नियम में है, और उस कार्रवाई से हमें अवगत भी कराएं। इसके बाद भी यदि वो कोई वैलिड एक्शन नहीं लेते हैं तो हम अपने जो भी उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी, या जिसको भी वरिष्ठों को लिखा जाना होगा तो हम अपनी तरफ से करेंगे ये कार्रवाई। इसमें मतलब कोई ढील नहीं दी जाएगी, अगर उनका हक है तो वो उनको मिलना चाहिए। रूप से कृषक मेरे पास 31 तारीख को आए थे, 30 तारीख को आए थे। मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे प्रमाण पत्र प्रदान कर दें, क्योंकि इस प्रमाण पत्र में ये सरल क्रमांक नंबर लिखा होता है जिसके थ्रू मैं उनका सर्च कर पाऊँ कि इनको राशि अगर आई है तो कहाँ आई है और समिति के किस खाते में है अभी भी। आज इन्होंने मुझे आवेदन दिया है अभी आपके सामने। मैं इस कृषक की जानकारी निकाल के यथासंभव शीघ्र इनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही कहना है कि शाखा बमीठा अंतर्गत समस्त गांव के जितने भी अन्य कृषक भाई हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की इस प्रकार की परेशानी है तो वो मेरे पास आए, एक आवेदन मुझे दें और करीब 1 से 2 दिन का मुझे समय भी दें, क्योंकि जानकारी निकालना पड़ेगी और उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके उपरांत मैं उनकी परेशानियों को दूर करने की यथासंभव शीघ्र कोशिश करूँगा। और इस मामले को जो अभी मेरे संज्ञान में आया है, इसको मैं शीघ्र ही सॉल्व करके कृषक के लिखित मोबाइल नंबर पर और आपके समिति प्रबंधक जो इन्होंने लिखा हुआ है चंदनगर के, उनको मैं आपके इन्फॉर्म कर दूंगा। और जो इन्होंने कहा है कि 46,605 रुपये का इनका ब्याज माफ़ हो चुका है, अगर वो माफ़ हुआ है तो उस राशि को इनके वर्तमान ऋण में चुकता करवाकर समिति प्रबंधक को निर्देशित किया जाएगा
कि वो राशि ना लेके जो शेष राशि है वही कृषक से वसूली जाए।